डॉक्टर ये कौन सा टेस्ट कर रहे हैं आप? ये शॉक रिस्पॉन्स टेस्ट है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सच में दिमागी तौर पे बीमार है या बीमारी का नाटक कर रही है। एक स्वस्थ दिमाग इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। One, two, three, stop! क्या रिजल्ट निकला है इसका? ये शॉक बहुत पेनफुल होते हैं। एक नॉर्मल इंसान इस शॉक को 2 बार से ज़्यादा नहीं ले पाते, वो बेहोश हो जाते हैं। पर कीर्ति के केस में हम ये कंफर्म है कि सच में मेंटली अनस्टेबल है। इनका दिमाग उस दर्द को महसूस ही नहीं कर पा रहा जिस तरह एक नॉर्मल इंसान करता है। प्रीत, हेलो। आओ बेटा। क्या वो ऑफिस गई थी? तुम्हारा आई कार्ड और फाइल नजर नहीं आ रही थी। क्या ऑफिस में क्या चल रहा है आजकल? कुछ इंटरेस्टिंग? लेट मी गेस, आपको लगता है मैं ऑफिस नहीं गई थी और कहीं और गई थी? आप सही कह रहे हैं राघव, मैं कहीं और गई थी। आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कहाँ गई थी तुम प्रीत? कीर्ति से मिलने। तुम मेंटल असाइलम गई थी। प्रीत, तुम जरा भी सोच रही हो? तुम्हें जरा भी ख्याल है अपना? तुम मेंटल असाइलम गई उससे मिलने के लिए, और तुम्हें वहां अंदर घुसने किसने दिया? वहां के स्टाफ ने तुम्हें अलाउ कर दिया। मैं अभी उनका लाइसेंस कैंसिल करवाता हूँ। राघव प्लीज शांत हो जाइए। हाँ, मैं कीर्ति से मिलने गई थी मेंटल असाइलम, और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया क्योंकि मैंने उनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ राघव, मैं अपना फैसला खुद ले सकती हूँ। मैं अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदार? रियली? तुम्हें पता है कीर्ति वहां किस वजह से है? हो सकता है वो सच में पागल है और तुम फिर भी उसके पीछे भाग रही हो। प्रीत, उसका पास जानते हुए भी कि वो जैसे खतरनाक इंसान के आसपास भी तुम्हें नहीं होना चाहिए। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए रीत। तुम्हें हमारे बेबी के बारे में सोचना चाहिए। उसने जो भी किया तुम सब भूल गई हो क्या? मैं कुछ नहीं भूली हूँ राघव, मुझे सब याद है। कैसे उसने मेरे भाई का एक्सीडेंट करवाया था, कैसे दो महीने तक व्हील चेयर पे था। उसने मुझे मारने की कोशिश की, हमारे बच्चे को खत्म करने की कोशिश की, आपको जेल भिजवा दिया, हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया। उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी खत्म नहीं होगी। और मुझे बर्दाश्त नहीं है राघव कि वो पागल होने का नाटक करके अपने गुनाहों से बच जाए। मैं उन लोगों के लिए मिसाल खड़ी करना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि पागल होने का नाटक करने से वो बच जाएंगे। नहीं राघव, ये इंसाफ नहीं हुआ। उसे काल कोठरी में होना चाहिए, उसे जेल के अंदर होना चाहिए। उसे वहां बैठ के इतना गिल्ट होना चाहिए उस बारे में जो कुछ भी उसने हमारे साथ किया है। जितनी तकलीफ उसने हमें पहुंचाई है उतनी ही तकलीफ उसे भी होनी चाहिए, या उससे कहीं ज्यादा। प्रीत, calm down. बैठो ना। ये पियो। प्रीत, अगर कीर्ति पागल नहीं है तो बहुत जल्दी साबित हो जाए और हमारे लीगल सिस्टम उसे सजा देगा। और अगर वो पागल है तो वो खत्म हो चुकी है। तुम्हें खुद पे फोकस करना चाहिए रीत,
हमारे बेबी पे फोकस करना चाहिए, और तुम्हारे लिए इतनी फिक्र करना अच्छा नहीं है। इतना काफी नहीं है रीत। तुम मेरी कसम खाओ कि कीर्ति का मैटर यहीं खत्म। रीत प्लीज, मेरे लिए, हमारे बेबी के लिए कसम खाओ मेरी, तुम उसके पीछे दोबारा नहीं जाओगी, उसके बारे में दोबारा सोचोगी भी नहीं। मैं आपकी कसम खाती हूँ। थैंक यू। माता रानी का लाख लाख शुक्र है राघव ने इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, वरना पुलिस से ज्यादा तो मुझे रीत का डर लगा रहता था। बार बार पीछे मुड़कर देखती थी कि कहीं रीत मुझे पकड़ ना ले। अच्छा है बला टली। आपको पता है राघव भैया, मैंने रीत को कभी इतना खाते हुए नहीं देखा। हम रोज इसके लिए डब्बा पैक करते वक्त यही सोचते थे कि ये इतना सारा खाना खा भी पाएगी या नहीं, पर हर रोज ये हमें हैरान कर देती थी। अपनी सारी भागदौड़ के बीच में भी ये सारे डब्बे चट कर जाती थी। वाह रीत, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तुम्हारे बारे में इतनी अच्छी बातें सुन के बहुत खुशी हुई। हाँ तो और क्या करती मैं? मुझे पता था ना कि बेबी के पापा जब बेबी से मिलने बाहर आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि मैं अपना ख्याल नहीं रख रही हूँ तो वो कितना डांटेंगे मुझे। देखा राघव भैया, इतनी इंडिपेंडेंट और मॉडर्न लड़की जो हर किसी से पंगा लेती है वो आपसे डरती है। आपको खुद को बहुत लकी समझना चाहिए। एक सेकंड, टचवुड 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 नहीं, मैं सीरियस हो रही थी, वरना ऐसी बीवी आजकल मिलती कहाँ है जो तुमसे डरे भी और तुम्हारी फिक्र भी करे। अच्छा, इन सब में मैं आप दोनों को बताना ही भूल गई। मैं सोच रही थी कि घर में माता की चौकी रखते हैं। अब राघव भैया भी वापस आ गए हैं, रीत का बेबी भी बिल्कुल हेल्दी है और कीर्ति भी पकड़ी जा चुकी है, तो इससे अच्छा समय नहीं होगा माता रानी का शुक्रिया करने के लिए। आप बिल्कुल सही बोल रही है भाभी, माता की चौकी तो करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं घर में सबको बता देती हूँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। राघव, क्या हो गया? क्या सोच रहे हो आप? यही कि सब लोग वहां नहीं होंगे रीत। उन्हीं कीर्ति की भाभी होने में और इस घर की बेटी होने के बीच कहीं फंसी हुई है, वो नहीं आ पाएगी। आपने पहले से ही क्यों मान लिया कि वो नहीं आ पाएगी? मैं कौशल्या आंटी से बात करूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, और अब तो वो भी समझ गए होंगे ना कि इस सब में किसी की गलती थी, वो कीर्ति थी। ये तुमने विक्रांत को कोर्ट में देखा ना, तो उसे देख के जरा भी लगा कि उसे लगता है कि कीर्ति की गलती होगी? मुझे खुशी है रीत, घर में माता की चौकी होगी, सब लोग आएंगे, सब लोग खुशियां मनाएंगे, और इस बात का गम भी होगा कि मैं रोनी वहां नहीं हूँ। आई एम सॉरी राघव, पर मैं तो पॉजिटिव ही सोचूंगी और मैं कौशल्या आंटी को फोन करूंगी, उन्हें इनवाइट करूंगी। देखना वो आने से मना नहीं करेंगे। ठीक है।